बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बकरीद में ना हर घर में कलेजी और गुर्ता तो लाज़मी बनता ही बनता है। कोई ऐसा घर नहीं होता जिसमें ईद के दिन इस रेसिपी को ना बनाया जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नए अंदाज में चटपटी और मज़ेदार एकदम नरम और मुलायम अब बगैर किसी स्मेल वाली कलेजी गुर्दा की रेसिपी को लेकर आई हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मटन की कलेजी और गुर्दा ले लिया। दोनों चीज़ें मिक्स है, मेरे पास हाफ़ के जी के बराबर हैं। आप इस रेसिपी को सेम बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अच्छे से पहले हमने इसको खुले पानी से वॉश किया, फिर एक अदद बोल के अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र किया और अब हमने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि कलेजी बिल्कुल पानी में ना कवर हो जाए, बिल्कुल डूब जाए। ये चला गया। अब इसके अंदर हमने व्हाइट विनेगर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भर के। तो सिंथेटिक विनेगर जो कि पास्ता वगैरह में इस्तेमाल होता है वो शामिल कर देना है। ये मौजूद ना हो मसले वाली बात नहीं है, आप जो है लेमन जूस को शामिल कर लीजिएगा। अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए ना आपने इसको ढककर छोड़ देना है। तो ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है, आगे जाकर बताऊंगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलें, जब तक ये रेस्ट करिए तब तक हम झटपट से दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया हावन दस्ता, उसके अंदर शामिल करूँगी 5 कलियाँ लहसन की। बड़े साइज़ में मैंने लहसन ले लिए और एक अदद बारीक वाली जो लंबी वाली हरी मिर्च होती है ना, वो मैंने मोटी मोटी सी कट करके शामिल कर दी। इसको हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है, बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना, जस्ट रफ सा आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। बस यहाँ पर डन है। अगर देखें आपके पास बारीक वाली ना हो, मोटी वाली हो, तो आप 2 से 3 हरी मिर्चों को कूट लीजिएगा। इसको हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे कलीजी को। तो देखें इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई है, पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है ना कि जो भी एक्स्ट्रा ब्लड होता है, जो भी स्मेल वगैरह होती है, वो ख़त्म हो जाती है। अक्सर क्या होता है, हम कलीजी खाते हैं तो अंदर से बिल्कुल लाल एकदम निकल रही होती है, काली सी। तो वो नहीं निकलेगी, एकदम पिंक निकलेगी। मैं आगे जाके तोड़ के दिखाऊंगी। पानी को आपने डिस्कार्ड कर देना है, अच्छे से 2 से 3 बार खुले पानी से वॉश करना है। फिर 2 टीस्पून भर के इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करना है और 5 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर दही चला गया, बिल्कुल प्लेन योगर्ट ये चला गया। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर शामिल कर देना है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी हुई मिर्ची, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी मिर्च का पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है। 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर चला गया और 1 टीस्पून भर के जो हमने लहसुन और हरी मिर्च को कूट के रखा हुआ था ना, ये शामिल कर दिया। इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। चाहें तो आप मैरिनेट करने के लिए भी रख सकते हैं और चाहें तो फ़ौरन से फ़ौरन ही बना लीजिए, लेकिन नमक नहीं डालना है आपने इस पॉइंट पे बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर शामिल करूँगी 5 खाने के चम्मच भर के ऑयल और 1 टीस्पून भर के शाही ज़ीरा। शाही ज़ीरा ना हो तो आप सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लीजिएगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने 2 अदद बड़े साइज़ में अनियन ले लिए थे, बारीक बारीक से इसको चॉप कर लिया। अगर आपके पास छोटे साइज़ में मीडियम साइज़ में अनियन है तो आप 3 ले लीजिएगा। अच्छे से हमने इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना शुरू करना है। जैसे ये कलर चेंज करना शुरू करेगी ना, जैसे ये गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर जो हमने मैरिनेट की हुई थी कलेजी गुर्दा वो शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ऑयल और प्याज के साथ ना। इसी पॉइंट पर आप यकीन कीजिए, इतनी कोई मज़ेदार सी लाजवाब सी खुशबू आने लगी ना कि घर वाले खुश हो जाएंगे। कोई स्मेल वगैरह की इसके अंदर बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगेन इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करना है 2 टीस्पून और 1 टीस्पून जो बचा हुआ था ना हमारे पास हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, वो शामिल करना है। इससे क्या होगा कि कोई चांसेस ही नहीं रह जाएंगे कि कोई इसके अंदर स्मेल बाकी रहे। तो आपने डाल के 2 से 3 मिनट इसको भूनना है। इस तरीके से ऑयल सेपरेट होने लगेगा ना, तो इसके अंदर हमने डालनी है मिर्ची, अगेन लंबी वाली डालनी है हमने इसके अंदर, बिल्कुल रफ सी मोटी मोटी सी काट कर। इससे क्या होगा, मिर्चों का जायका भी अच्छा आएगा और मिर्चों की खुशबू भी इस पॉइंट पे बहुत अच्छी आएगी इसके अंदर। उसके बाद हमने 2 अदद बड़े साइज़ में टमाटर ले लिए थे, उसकी प्यूरी बना ली, ये शामिल कर दिया। प्यूरी मतलब ब्लेंडर जग में डाला, उसको ब्लेंड कर लिया, तो ये शामिल कर दिया। आपने इसको पकाना है 2 मिनट तक खोल कर। उसके बाद हमने ढक्कन ढक के ना इसको 30 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, यानी कि दम वाली आंच पर, जब तक ये अच्छे से गल जाएगी और पानी वाला जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा होगा वो बिल्कुल सूख जाएगा। पानी हमने बिल्कुल भी इसके अंदर शामिल नहीं किया था। आप चाहें तो कर सकते हैं, इस पॉइंट पर कर सकते हैं। पहले उसको उसी पानी में गलने दीजिएगा, सॉरी, टमाटर और दही के पानी में, और ख़ुद इसका अपना भी पानी होता है उसके अंदर गलने दीजिएगा, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर सॉल्ट शामिल कर देना है एज़ पर योर टेस्ट। इसी पॉइंट पर सॉल्ट डालना है आपने, पहले बिल्कुल भी नहीं डालना है, उससे वरना क्या होता है कलेजी हार्ड बन के तैयार होती है, ईजिली नहीं टूटती। जैसे इसको आपने मिक्स करना है, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो हमने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देनी है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और इतनी कोई खुशबूदार मज़ेदार सी लाजवाब सी बन के तैयार होगी ना कि हर साल ईद पर आपके यहाँ ना इसी की फरमाइश होगी कि ये वाली कलेजी बनाना। तो ठीक है, इसको आपने मिक्स करना है, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो हरा धनिया हरी मिर्चें डालनी है आपने और जी ये रेडी टू सर्व है। रेसिपी अच्छी लगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ये देखें मज़ेदार सी कलेजी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, कलेजी से रिलेटेड या मेरी रेसिपी से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप फेसबुक पर मेरा पेज है उसको फॉलो करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे जो भी आपको रेसिपी के सवाल होते हैं, ठीक है। अब चले मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। इस टाइम शदीद किस्म की गर्म हो रही थी, लेकिन ये आराम से बिल्कुल आसानी से टूट गई है। और ये देखें अंदर से कलर देखिए माशाल्लाह कितना कोई खूबसूरत आया है,
माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसका जायका होगा और इतनी नरम मुलायम कोई स्मेल नहीं होगी इंशाल्लाह। इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे ना बार-बार, हर साल यही बना करेगी आपके यहाँ। बस इसको एंजॉय कीजिए, फीडबैक दीजिएगा लाज़मी। हम आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।